कर्म का फल। एक प्रेरणादायक कहानी। मनुष्य जीवन का आधार कर्म है। भाग्य और किस्मत की बातें अक्सर लोग कहते हैं, परंतु सच यह है कि जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। इस गहन सत्य को एक साधारण किसान, उसके परिवार और समाज के कुछ लोगों की जीवन यात्रा से समझा जा सकता है। अध्याय 1। किसान का परिश्रम। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी, परंतु उसका दिल बड़ा और सोच ऊंची थी। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में हल लेकर निकल जाता। मिट्टी से पसीने की सुगंध मिलती तो उसे लगता मानो भगवान का आशीर्वाद मिल गया हो। गांव में लोग उसे अक्सर कहते, रामलाल तुम इतना क्यों मेहनत करते हो? किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन रामलाल हंसते हुए जवाब देता है, भाई किस्मत भी उसी की मदद करती है जो खुद अपने कर्म से किस्मत बदलने का साहस रखता है। उसकी पत्नी गीता भी उतनी ही सरल और कर्मनिष्ठ थी। दोनों अपने बच्चों को सिखाते, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, पर उन्हें पूरा वही कर पाते हैं जो मेहनत करना जानता है। अध्याय 2। कठिन परीक्षा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं थे। अनाज की पैदावार आंधी से भी कम हुई। गांव के कई किसान निराश होकर शहर भागने लगे। रामलाल ने भी बहुत संघर्ष किया। परिवार को खिलाना मुश्किल हो गया। बच्चे भूखे प्यासे रोते, लेकिन फिर भी उसने कभी चोरी या गलत काम करने का विचार नहीं किया। उसने सोचा, आज कठिन समय है, पर यही मेरे लिए परीक्षा भी है। यदि मैं हार मान लूंगा तो कल को अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा? वह दिन रात मेहनत करता, जंगल से लकड़ी लाता, बाजार में बेचता, कभी मजदूरी करता तो कभी दूसरों के खेत में काम। गीता भी घर में बैठकर चटाई बनाकर बेचने लगी। अध्याय 3। लोभियों की चाल। गांव में एक धनवान जमींदार था, ठाकुर विजय सिंह। उसे गरीब किसानों की मजदूरी का फायदा उठाना आता था। उसने सूखे से परेशान किसानों को कर्ज दिया, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा रखा कि लोग सालों तक उसका कर्ज नहीं चुका पाए। रामलाल से भी उसने कहा, रामलाल तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसा दे दूं, पर बदले में तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। रामलाल ने साफ इनकार कर दिया, मैं चाहे भूखा रह लूं, पर अपनी जमीन को किसी के हाथ नहीं दूंगा। जमीन ही किसान की माँ होती है। यह सुनकर ठाकुर हंसा और बोला, देखते हैं तुम्हारे कर्म तुम्हें कहाँ तक ले जाते हैं। अध्याय 4। कर्म का भरोसा। रामलाल ने मेहनत जारी रखी। बारिश न होने पर भी उसने कुआं खुदवाया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे पागल तू अकेला क्या कर लेगा, बारिश भगवान के हाथ में है। रामलाल बस मुस्कुराकर जवाब देता है, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद पर भरोसा रखता है। धीरे धीरे कुएं से पानी निकल आया। रामलाल ने उसी पानी से
अपनी फसल बचाई, उसके खेतों में हरियाली लौट आई, जबकि बाकी खेत बंजर पड़े थे। गांव वाले हैरान रह गए। अध्याय 5वां, लोभ का दंड। एक दिन ठाकुर विजय सिंह ने सोचा, अगर रामलाल की फसल बिक गई तो उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। उसने रात में अपने नौकरों से रामलाल की फसल जलवा दी। सुबह जब रामलाल ने जली हुई फसल देखी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बोला, फसल जल सकती है, पर मेहनत और ईमानदारी को कोई नहीं जला सकता। रामलाल ने फिर से जमीन पर काम शुरू किया। गांव वाले अब उसके साहस की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद ठाकुर पर बुरा समय आया। सरकार ने उसकी जमीनें छीन ली, क्योंकि उसने रिश्ते और अवैध तरीकों से संपत्ति बनाई थी। गांव वाले बोले, देखो यही है कर्म का फल, लोभ और अन्याय का अंत बुरा ही होता है। अध्याय 6वां, मेहनत की जीत। रामलाल ने लगातार मेहनत की और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंचे। गांव वाले कहते, आज अगर हमारे गांव में लोग मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करते हैं तो सिर्फ रामलाल की वजह से। रामलाल गर्व से कहता, बेटा हमेशा याद रखना, इंसान का असली धन उसके कर्म होते हैं। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। दूसरा का हक मत छीनो और कभी गलत रास्ता मत अपनाओ। रामलाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि कर्म ही मनुष्य का असली धर्म है। कठिन समय केवल परीक्षा की घड़ी होती है। लोभ और अन्याय का परिणाम अंत विनाश ही होता है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का फल देर से ही सही पर मीठा जरूर मिलता है।